को देखते चलना था। शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा आपको दिया गया जो कि प्राकृतिक परितंत्र, जो कि प्राकृतिक के द्वारा निर्मित नहीं हो सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बगीचा। बगीचा जो है मानव खुद से भी जो है काफी ज्यादा पेड़ पौधे को लगा करके बगीचा बना सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो नदी आप खुद से नहीं निर्माण कर सकते, ना ही तो रेगिस्तान और ना ही तो वन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि राजनीतिक दल आवश्यक है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे कि राजनीतिक दल जो मुख्य रूप से आवश्यक है, ये लोकतंत्र में आवश्यक है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, याद रखेंगे आप सभी लोग और बताएंगे सबसे पहले आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को आपको ऑलरेडी आपका आंसर पता है, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देते चलना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि चुंबकीय का चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जाता है। आपका हो जाएगा MRI। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, MR आपका आई हो जाएगा। और यहाँ से आपका फुल फॉर्म भी आपका पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे मैग्नेटिक रिजोनेंस आपका इमेजिंग हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको दिया कि नाइदर द बॉयज नॉर द, कहा जा रहा है कि टीचर डैश, कहा जा रहा है कि प्रेजेंट। इसके लिए बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा इज। यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इज। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा, ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा, और एंटोसेनो इन सभी से। और आपका जो है सेंटेंस में आपको देकर के वर्ड आपका करेक्शन से आपको लेकर के पूछा जाता है, फिर आपको सेंटेंस एरर आपको पूछा जाता है। तो ये सभी टॉपिक्स आपका फिक्स आपका क्वेश्चन रहता है कि हर एक बार आपका पूछा ही जाएगा, तो इसको आप लोग कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नाइदर द बॉयज और नॉर द, यहाँ पर आपका टीचर इज आपका हो जाएगा प्रेजेंट। राइट आंसर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा कि ना तो टीचर प्रेजेंट है और ना ही तो जो है लड़के प्रेजेंट है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो आपका मुख्य रूप से आपका शामिल था, ये आपका वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल था। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। फटाफट आप सभी लोगों को जो है रिपीट भी करते चलना है ताकि आपका माइंड में आपका फिट रहे। तो 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो आपका हो जाएगा वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिनिधित्व नहीं है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग कि त्रिभुज जो सर्वांगसम आपका हो सकता है, किस किस कंडीशन में आपका हो सकता है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। देखिए जब भी कभी क्या होता है कि दो त्रिभुज का अगर भुजा एक दूसरे का क्या होता है कि समानुपातिक होता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, तो आपका सर्वांगसम हो जाता है। मतलब भुजा 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 से सर्वांगसम आपका हो सकता है। इसके अलावा भुजा कोण भुजा से भी सर्वांगसम आपका हो सकता है, कोण भुजा कोण से भी सर्वांगसम हो सकता है, लेकिन भुजा भुजा कोण से आपका सर्वांगसम आपका नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है अमेरिका की खोज किसने की थी, आपको हमारा पूछा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने आपको लोगों को कवर भी करा दिया है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अमेरिका की जो खोज किया गया था, ये आपका किया गया था 1492 में। 1492 में कोलंबस के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारत को खोज किनके द्वारा किया गया था, तो वास्को डी गामा के द्वारा 1998 में किया गया था। डेट आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए ध्यान रखेंगे आधुनिक लोकतंत्र को जो है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। ये ऑल ओवर भारत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लगभग आपका 70 आपका 3% था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम लोग बात करें 2011 जनगणना के अनुसार कौन से राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक था, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा केरल, और सबसे कम की अगर बात करें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बिहार। तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बेकिंग सोडा इज सोडियम। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये देखिए जो क्वेश्चन आपका है, ये आपका जीके का क्वेश्चन आपका इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपका पूछा जा रहा है, और हर एक बार ये आपका एक्टिविटी आपका सीएसबीसी का रहा है कि कुछ क्वेश्चन आपका ऐसा होता है जो कि आपका जीके का रहता है लेकिन इंग्लिश में कन्वर्ट करके पूछा जाता है, लेकिन इसको इंग्लिश में काउंट कर लिया जाता है। तो बताएंगे आप सब लोग कि बेकिंग सोडा इज डैश। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि बेकिंग सोडा जो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सोडियम आपका बाइकार्बोनेट हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम यहाँ पर आपको दिया गया
बाइकार्बोनेट आपको यहाँ पर दिया गया। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर सूत्र की बात करें तो Na2HCO आपका 3 जो होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट का आपका सूत्र होता है, ध्यान रखेंगे। और सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है ये Na2CO आपका 3 होता है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि किस टीम राज्य टीम ने 21-22 में विजय हमारे ट्रॉफी का किताब जीता, ये आपको मेरा पूछा रहे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, कहा जा रहा है कि चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ आई डैश आई कम, तो इसके लिए बताना है कि आप किस प्रकार के प्रीपोजिशन को आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इफ ही विल, यहाँ पर आपका हो जाएगा इफ आपका हो जाएगा ही विल गो आई कम। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर वो जाएंगे तो मैं आऊंगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट क्लोज, कहा जा रहा है कि क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। तो आपको बताना है कि इसका जो यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट आपको दिया गया। प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन करना, और ऐसा आपको यहाँ पर वर्ड आपको ऑप्शन में से बताना है जो कि इसके मीनिंग को लगभग रिप्रेजेंट कर दे। इन चीज़ों को यहाँ पर आपको छाटना है। तो देखिए प्रोटेस्ट आपको दिया गया, प्रोटेस्ट का आपको बताना है कि इसका क्लोजली मीनिंग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब एक तरह से होता है विरोध करना। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्शन बोल सकते हैं। टू ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध करना, और एक आपका ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आपका वस्तु। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जितेंद्री शब्द का संधि कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि संधि सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अटेम्प्ट लेंगे आप सभी लोग, 2 से 3 सेकंड में आपको अटेम्प्ट लेना है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जितेंद्र का संधि विच्छेद आपका क्या होगा, ये आपको मैंने पूछा रहा है। आपका हो जाएगा जीत और प्लस आपका इंद्री आपका हो जाएगा, जिसको लोग जितेंद्री बोलेंगे। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, बताएंगे कैसे रोका जा सकता है। लॉन्ग ड्राइव, बारिश और स्पॉटिफाई की ड्राइविंग। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जितेंद्र का संधि विच्छेद आपका क्या होगा, ये आपको मैंने पूछा रहा है। आपका हो जाएगा जीत और प्लस आपका इंद्री आपका हो जाएगा, जिसको लोग जितेंद्री बोलेंगे। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, बताएंगे कैसे रोका जा सकता है। तो बिल्कुल आप लोगों ने बना लिया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है आपका। वृक्षारोपण करके जो है मृदा अपरदन के रोका जाता है। पूछा जाता है कि जो है पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो वहाँ पर आपका जो है गहन या सुव्यवस्थित आपका जो सिंचाई आपका हो जाएगा। वहाँ पर फसल चक्रण के कारण से ही क्या होता है कि मृदा का अपरदन होता है, कि एक बाय एक जो है वहाँ पर आपका फसल का उत्पादन किया जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि निश्चित जगह पर जो है किसी भी पौधे को वहाँ पर नहीं लगाया जाता है, इन्हीं कारण से ऐसा आपका होता है। हालांकि मृदा अपरदन को जो रोका जा सकता है, ये आपका वृक्षारोपण करके रोका जा सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारत के निहाल शरीर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से ये आपको मेरा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यही सिर्फ क्वेश्चन को मेनली आपको कवर करना है, जो कि आपका डाउटेबल आपका क्वेश्चन आपका है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका शतरंज से संबंधित ऑप्शन यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि शतरंज का जो है ये आपका जो है शतरंज का जन्मभूमि कहाँ पर माना जाता है, कि भारत को माना जाता है शतरंज की जन्मभूमि। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर कहा जा रहा है कि यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न में से कौन सी आपको हमारा पूछा रहा है। जस्तीकरण में जो मुख्य रूप से आपका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका जस्ता का किया जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यह प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि संत रविदास वाज एक कहा जा रहा है कि बाय प्रोफेशन। इसके लिए आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है। हालांकि प्रीपोजिशन यही यहाँ पर आप जो है आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि संत रविदास वाज कहा जा रहा है कि ए बाय प्रोफेसर। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा वर्ड आप यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉबलर। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कहा जा रहा है कि ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इज द करेक्ट। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि उसने मुझे सोता हुआ पाया, इसको आपको सिंपली जो इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट कर देना है। तो करेंगे आप लोग और बताएंगे राइट आंसर आपका क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ही फाउंड। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ही फाउंड मी स्लीपिंग। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया क्वेश्चन है आपका, याद रखेंगे आप सभी लोग कि उत्तर और जो आपका दक्षिण गलियारा है ये श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो मानव पूंजी में पूछा जा रहा है कि निवेश की जरिया क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शिक्षा व परिशिक्षण दोनों। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि
नहीं है, ये आपको बड़ा पूछा जाता है। तो तृतीय सेक्टर के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसमें आपका जो है पशुपालन को सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाकी यातायात आपका हो गया या फिर आपका व्यापार हो गया, संदेश वाहक हो गया, तो ये सभी आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है। और देखिए यहाँ पर अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर देखिए याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि जानना काफी जरूरी है। तो देखिए पशुपालन जो आपका ये अगर आपको पूछा जाता है कि ये किसके कौन से जो है क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो याद रखेंगे ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये पशुपालन सभी को सम्मिलित आपका किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो फिर याद रखेंगे नाजी पार्टी की जो स्थापना हुआ है ये जर्मनी में हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये फायरमैन के एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। तो भारत में अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो सबसे अधिक आपके वन पाए जाते हैं, ये कौन से वन पाए जाते हैं, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसके अकॉर्डिंग इस भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। तो भारत में जो सर्वाधिक वन की जो मात्राएं होती है आपका, ये आपका उष्णकटिबंधीय आपका पर्णपाती वन का होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको मैं पूछा रहा है। कुछ आपका करंट का आपको क्वेश्चन होगा जो कि आपका पहले का आपको दिया गया, जैसे कि मैंने करंट आपको 200 जो आपको सिलेक्टिव आपको कराया है, जिसमें कि देख पाएंगे कुछ आपका हाईलाइटेड ऐसा आपको डेटा है जिसके बाद कोई भी डेटा नहीं आया है तो आपका पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जो दिया गया है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, ये आपको मैं पूछा रहा है। इसके बाद कोई भी लोकमान्य तिलक पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका डॉक्टर आपका साइरस आपका पूना वाला हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, और ये सब जो आपका क्वेश्चन आपका है थोड़ा आपका ओल्ड टाइप का, ये सब रेयर केस में ही आपका रिपीट आपका किया जाता है, और जो ज्यादा हाईलाइटेड आपका होता है वही आपका रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि विद्युत का तंतु बना होता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो विद्युत का जो तंतु बना होता है ये आपका टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस दर से कहा जा रहा है कि 1250 रुपये को 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इस प्रकार के कहीं पर भी अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो देखिए कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कहा जा रहा है कि 1250 रुपये का 2 वर्ष में कहा जा रहा है कि 1800 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, हो कितना जा रहा है, तो आपका टोटल अमाउंट जो हो जा रहा है 1800 रुपया हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया गया, तो आपको 1250 आपको दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस आपका r/2। आर देखिए आपको दिया गया है क्या, तो देखिए यहाँ पर आपको आर आपको नहीं दिया गया, आर ही हमें निकालना है। तो आर बटे आपका 100 हो जाएगा, और टाइम आपको 2 वर्ष दिया गया, तो ऊपर आप सभी लोगों को 2 रखना है। इसको सॉल्व कीजिए, राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। मात्र आपका एक ही आपका फॉर्मूला है जिस पर कि चक्रवृद्धि का पूरा क्वेश्चन आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से। बाकी आप अलग से ट्रिक भी याद रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में रहता नहीं है यार, इसलिए इस फॉर्मूला का आप सभी लोगों को यूज करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है 18% आपको निकल करके आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, इसलिए थोड़ा फास्ट खींच रहे मैथमेटिक्स को, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने काफी ज्यादा आपको एनालिसिस आपको करा दिया। और बिहार पुलिस का जो आपका पैटर्न आपका है, इसी पैटर्न पर आपका लगातार क्वेश्चन आपका रिपीट होते रहता है, इसलिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपका है मैंने फाइनली आपको जो रिवील आपको करा दिया है, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन भी करना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, एक खिलौने को 12% छूट देने पर कहा जा रहा है कि इसे 308 रुपया में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि खिलौने का अगर अंकित मूल्य अगर आपका 100 रुपया अगर रहा हो तो कहा जा रहा है कि कितना में बेचा जा रहा है, तो 308 रुपया में आपका बेचा जा रहा है। इधर कितना में बेचा जा रहा है, 308 रुपया में आपका बेचा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 12% का आपको छूट दिया गया, अंकित मूल्य आपका कितना है 100, इसमें से अगर आप 12% का अगर छूट दे देते हैं, इसका मतलब वस्तु को आप कितना में दे रहे हैं 88 रुपया में, और इधर आपका कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से निकालना क्या है, तो कहा जा रहा है अंकित मूल्य क्या, तो अंकित मूल्य कितना माने वो 100, तो गुणा कीजिए, राइट आंसर इसका आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आपका आएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 350। तो सॉल्व कर लेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि तारापुर के अंदर स्थित है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सबसे पहले तो आपको याद रखना कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है, और ये भारत का जो है पहला आपका जो है ये आपका विद्युत गृह आपका है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यहाँ पर आपका जो एक्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आणविक शक्ति केंद्र हो जाएगा, जो कि भारत का पहला है, और ये तारापुर महाराष्ट्र में आपका स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी बार आपका रिपीट किया गया है, याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि लीलाधर कहा जा रहा है कि जगुड़ी द्वारा रचित कविता क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा है, अपने याद रखेंगे। ये जो आपका यहाँ पर हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ये जो लिया गया है ये आपका लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण
कहा जा रहा है एक कोण शेष दो कोण के योग के बराबर है तो कहा जा रहा है कि त्रिभुज अवश्य होगा। किस प्रकार का त्रिभुज होगा ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। अब आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ऐसा देखिए कब होता है, इस ऐसा मात्र आपका एक कंडीशन है। इसमें होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका राइट एंगल अगर ट्रायंगल रहता है तो ये आपका क्या होता है, आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। और एक मात्र ऐसा कंडीशन है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो 90 डिग्री आपका होता है ये अन्य दो भुजा जो आपस में होता है 90 डिग्री को छोड़ करके ये आपस में बराबर होता है। तो ये दोनों आपका कितना हो जाएगा 45 आपका हो जाएगा और बीच वाला यहाँ पर आपका 90 हो जाएगा। तो ऐसा जो कंडीशन आपका क्रिएट होता है ये केवल आपका समकोण त्रिभुज में होता है। राइट एंगल अगर आपका ट्रायंगल्स में आपका होता है तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिएगा पूछा है, कहा जा रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीडीएस कौन थे, ये चीजें यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपको हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिनका की जो है मतलब वायुयान के जो है कौन से थे, आपका बिपिन रावत थे। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रखा जाए कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लाल पान की बेगम। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र जो आपका सचिवालय का मुख्यालय है ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर है, कि आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ब्लड का लाल जो होना ये किस घटना मतलब या किस पदार्थ का मुख्य रूप से कारण होता है। तो आरबीसी आपको कहीं कहीं पर आपको दिया रहता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हीम नामक एक रंजक पाया जाता है जिसके कारण से ब्लड का कलर जो है ये आपका लाल होता है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप जो आपका अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग पाए जाते हैं, आरबीसी के कारण से ये आपका होता है, रेड ब्लड सेल्स के ही कारण से होता है। तो आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो ये जो फ्रेंड्स आपका पाया जाता है ये आपके आरबीसी में पाया जाता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन बताना है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इज द रूल एप्लीकेबल डैश कहा जा रहा है कि ऑल ऑफ अस। तो इसके लिए आपको प्रीपोजिशन का आपको यूज करना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा टू। क्या हो जाएगा, तो इज द रूल एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प का स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होते हैं, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। तो पुष्प अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना आप सभी लोग अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बायो का आपका कुछ भी आपका टॉपिक अगर है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल आपको लगेगा, इसलिए इसको जो है कवर आपको कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैं आपको कवर करा दे रहा हूँ। तो देखिए कहा जा रहा है कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग सबसे पहले तो राइट आंसर आपका क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये जल के भी द्वारा हो सकता है, क्योंकि होता क्या है कि फूल जो आपका होता है इस प्रकार से एक दूसरे से अगर लड़ता है तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जल भी हो सकता है, ये वायु के द्वारा भी हो सकता है और ये कीट के द्वारा तो होता ही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से आपका सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है एक विद्युत जनित्र बदलता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीएसबीसी के द्वारा जितना भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होता है लगभग एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपका रिपीट आपका कर दिया जाता है। तो याद रखेंगे, कहा जा रहा है कि एक विद्युत जनित्र बदलता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो विद्युत जो जनित्र ये क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलने का काम करती है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसको हम लोग डायनेमो बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कहा जा रहा है कि डी आई मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ये दिया जाता है तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द कहा जा रहा है कि गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको दिया गया ही स्पीक्स हिंदी, इसके लिए आपको यहाँ पर बताना है पैसिव आपका क्या आपका बनेगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि ही स्पीक्स हिंदी, इसके लिए आपको पैसिव आपको सिंपली आपको ट्रांसलेट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो स्पीक इसका जो यहाँ पर आपका हिंदी होगा, सॉरी आपका पैसिव होगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अवैध नारायण सिंह। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार आपका रिपीट होने वाला है। बताएंगे फटाफट आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए मेंडलीव को जो है ये जो है जीन का जनक माना जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। बिल्कुल देखते ही आप लोग इस पर प्रहार कर देंगे। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। काफी बार मैंने आपको कवर आपको करा दिया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1914। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है रेखांकित पद प्रतीक
कहा जा रहा है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता। ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है कि ये किनका रचित किसका जो है ये रचित है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि मानो अपनी बुझ भाषा में कतार आता है, रेखांकित पद प्रतीक है। कहा जा रहा है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता। तो इसके लिए बताना है आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि आपका हो जाएगा समाज का। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो आपको दर्शाना चाह रहा है, ये किसको संदेश देना चाह रहा है, किसके संदेश को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, तो समाज का। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सुरक्षा का तात्पर्य है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, सुरक्षा का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा खाद्य उपलब्धता, खाद की पहुंच, और यहाँ पर आपका हो जाएगा खाद की समर्थ। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, नया क्वेश्चन आपका है कि सुरक्षा का तात्पर्य क्या है। तो आपका हो जाएगा खाद की उपलब्धता, खाद की पहुंच, और हो जाएगा खाद की समर्थ। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल महिला बनी। ये आपको नंबर पूछा। तो यही क्वेश्चन आपका होता है जो कि पहले का आपका पूछा जाता है। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल का जो है महिला बनी। ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। ये सभी क्वेश्चन आपका रिपीट होंगे, तो बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सिरिसा बदला। क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सिरिसा, आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा बदला। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। तो मानवाधिकार जो आयोग की स्थापना हुआ था, ये आपको 1993 में हुआ था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे और रिपीट भी कर लेंगे। कहा जाएगा कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो आपका 1993 में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द, कहा जा रहा है कि क्वेश्चन फ्रॉम ऑफ द ऑप्शन दैट फॉलो। तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि इन द स्टोरी द, कहा जा रहा है कि आईज आर नॉट हैव, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। इसके लिए बताना है आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपका फ्रेश टाइप का आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके मीनिंग को कौन जो है वर्ड आपका रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। अभी जस्ट मैंने आपको रिवील आपको कराया है कि भारत का जो प्रथम परमाणु संयंत्र आपका स्थापित किया गया था, ये तारापुर महाराष्ट्र में आपका किया गया था। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है। ये आपको हमारा पूछा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो फ्रेंड्स भारत जो आता है, ये आपका आता है विकासशील देश के श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। ये आपको हमारा बताना है। तो चंबल जो आपका है, ये आपका हो जाएगा यमुना की सहायक नदी। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 मीटर और कहा जा रहा है यहाँ पर आपको 10 मीटर दिया गया, सिर्फ आपको मीटर दिया गया बीमाओं वाली। एक कहा जा रहा है कि कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो अंडर रूट आपका यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका जो है 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सिर्फ आपको मीटर दिया गया, तो यहाँ पर आपको 1 ले लेना है, क्योंकि किसी के भी आगे कोफिशिएंट आपका 1 आपका हो सकता है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा। अगर आंसर नहीं आता है तो इसका मतलब यहाँ पर आपको एरर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है किसी प्रकार का यहाँ पर आपको डाटा आपको नहीं दिया गया, जो आपका 3rd नंबर में आपको मीटर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रखा है एक चतुर्भुज की जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण आपका 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सॉल्व करेंगे और सबसे पहले आप लोग बताएंगे आंसर कमेंट करके कि राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या आ रहा है। सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके आप लोगों को सॉल्व करना है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को आपको बेहतर बनाएगा। यहाँ पर आपको देखिए करना है, आपको सिंपली यहाँ पर आपको ये है, कहा जा रहा है कि एक चतुर्भुज जिसकी एक भुजा यहाँ पर आपको दिया गया 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। देखिए होता क्या है, आपका जो आपका क्षेत्रफल आपका होता है, ये आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है हाफ इंटू आपका विकर्णों का आपका गुणनफल हो जाता है। लेकिन ऐसा अगर कहीं पर भी अगर आपको दिया रहता है जनरली, तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि कहा जा रहा है एक समतल चतुर्भुज जिसकी कहा जा रहा है एक भुजा आपको 20 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दे दिया गया। तो भुजा आपको कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर दिया गया। इसका विकर्ण आपको दे दिया गया है, कितना होता है आपको 24 सेंटीमीटर आपको दिया गया। सिंपली आपको क्या करना है, तो देखिए इसका जो आपका क्षेत्रफल आपका होता है हाफ गुना आपका विकर्णों का गुणनफल होता है। तो ठीक है, तो आपका विकर्ण का गुणनफल होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक आपको भुजा दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपका डाउट आपका क्रिएट आपका कर रहा है। तो ऐसा हम लोग यहाँ पर करते हैं कि एक चतुर्भुज सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, एक आपको क्रिएट। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक कहानी या भी, कहा जा रहा है एक कहानी या भी रचना है, बताएंगे ये किनकी रचना है। तो फ्रेंड याद रखेंगे ये जो रचना आपका मन्नू भंडारी की है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो लगभग अगर देखा जाए तो पृथ्वी का आपका 71% आपका भाग जो है ये आपका जल से घिरा है। रूपमनी पब्लिकेशन के सर्वे में मैंने कल आपको जो है ये क्वेश्चन आपको खबर आपको कराया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है कि
किस विकल्प में सही युग्म है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो यहाँ पर आपका देखिए गौरव का आपका राघव होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी आपके गलत दिए गए। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय के लिए जाते हैं। ये आपका बिहार से संबंधित है, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये सदस्यों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि अमर फसल संबंधित है, तो फिर याद रखेंगे अमन फसल जो आपका संबंधित है ये आपका धान से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अमन फसल आपका किससे संबंधित है, जो आपके धान से संबंधित है। रिवीजन करें, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जितनी भी मैंने आपको सीट आपको कराया है तो आप सभी लोगों को अपने से रिवीजन करते रहना, क्योंकि रिवीजन करेंगे यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका जो है आपका आएगा, तो आप बिल्कुल जो है अटेम्प्ट आप लोग ले पाएंगे। क्योंकि जैसा कि एग्जाम हॉल में क्या होता है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा आपका क्रिएट होता है, तो इसलिए रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगला हमारा देखिए पूछा रखा है कि सरहुल पर्व कौन मनाते हैं, ये आपको मेरा पूछा है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सरहुल पर्व जो है ये मुंडा जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बेला डीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है, ये आपको मेरा पूछा है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि बेला डीला जो आपका पहाड़ी है ये कहाँ पर है, तो आपका बस्तर में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि कौन सी कहा जा रहा है कि पूंजी का उदाहरण नहीं है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। निम्न में से अगर देखा जाए तो पूंजी कौन सा आपका नहीं है, तो देखिए यंत्र और मशीन ये एक प्रकार का पूंजी है, भवन भी पूंजी है और कच्चा माल भी पूंजी है, लेकिन शिक्षा एवं प्रशिक्षण ये आपका पूंजी नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है, बताना कि कौन सा आपको दिया गया। समतापी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है यहाँ पर आपको निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जिसका कि जो है जो कि समतापी के अंतर्गत आते हैं, कौन सा जीव है जो कि समतापी के अंतर्गत आते हैं, तो मानव और जो पक्षी होते हैं इसका बॉडी का टेम्परेचर जो है ये आपका कांस्टेंट आपका रहता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका काफी बार आपका रिपीट भी आपका हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है असमतापी कौन सा ऐसा जंतु है और जिसका कि हृदय क्या होता है, तो आपका द्विकक्षीय होता है। तो ये अगर देखा जाए तो शार्क जो होता है ये आपका जो है असमतापी आपका होता है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है और इसमें आपका 2 चेंबर आपका पाया जाता है। तो याद भी रखना है इसमें आपको 2 चेंबर आपके पाए जाते हैं। अक्सर अगर देखा जाए तो जितनी भी आपका क्या होता है कि जो आपका एम्फीबिया के अंतर्गत आते हैं इन सभी में आपका 3 चेंबर आपका पाया जाता है, जैसे कि मेढक अगर देखा जाए या फिर पक्षी देखा जाए तो इसमें भी जो है 3 चेंबर पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या कहता है कि प्रतिक्रिया के बीच अन्य प्रतिक्रिया होती है, जैसे बंदूक के द्वारा छोड़ी गई गोली। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमेशा क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला